मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं और हेयर सलून का भी काम कर रहे हैं। हेयर सलून का काम करते हैं, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। इस तरफ आता हूँ जी, और बताएगा जी, आप बताइए जी। अलीना, इस कौम की लड़कियां अगर ऊंची आवाज से अपना नाम नहीं बताएंगी तो आगे नहीं निकल। मेरा नाम अलीना और मैं ये कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस, वेरी गुड, इसके लिए बहुत सारी बात। अभी कर रही हूँ, अब मेरा थीम है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूं और दूसरा थीम है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन बनूं। क्या बात है। नहीं पता? ये बता दीजिए कि आपके हल्के का एमपीए कौन है? आप जिस यूनियन काउंसिल में रहते हैं उस यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कौन है? जी शाबाश, लड़कियां, लड़के, आप बताइए आपकी यूनियन काउंसिल का कौन चेयरमैन है? कोई भी चेयरमैन तो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, जिस भी पार्टी से जी, वो चेयरमैन है। अच्छी तरह से सोच ले, कंफर्म कर ले, चल बैठे। अच्छा, कभी आपने आईन देखा हो, खबरें कभी कभी सुनते होंगे, अखबार भी कभी पढ़ते होंगे, कभी आपने सुना हो आईन? एक आईन होता है हमारे मुल्क में, एक आईन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको अंग्रेजी में कहते हैं। कभी आपने देखा, कभी देखा आपने, कभी पढ़ा, कभी सुना उसके बारे में? कोई बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं, आईन किसको हम कहते हैं? जी, कोई नौजवान बताएगा, बताइए। बताइए शाबाश। सिर्फ नेल पॉलिश और लिपस्टिक के नाम याद रखना काफी नहीं है, और सिर्फ ये पता होना काफी नहीं है कि कुप्पी कितों मिलेगी। सही है? नहीं बता सकते तो फिर कुछ भी करने वाले नहीं। सही है? कोई भी नौजवान खड़ा हो और अपना नाम बताए। जी शाबाश। बेशक उर्दू में बताए, अंग्रेजी च पैण की कोई लोड़ नहीं, मैं पंजाबी हाँ, बेशक पंजाबी में दसो। मेरा नाम शरून है और मैं, मेरे पापा का नाम शरून नाम है आपका? जी सर। ते घबरा क्यों रहे हैं? बोल के दस, कितना सोहना तेरा नाम है शरून। क्या करते हो? मैं सर स्टडी, क्या स्टडी करते हो? स्टडी 10th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। रेगुलर पढ़ते हो? रेगुलर ही पढ़ते हैं। हैं? रेगुलर ही पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? असेंबली ऑफ गॉड हाई स्कूल। क्या करना चाहते हो? मैं सर, मेरा एम जो है वो डॉक्टर का। डॉक्टर बनना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच, बैठिए। कोई और नौजवान? अगर इन नौजवानों से सिल्वेस्टर साहब आपको बड़ी तवक्कुआत है तो फिर अपनी तवक्कुआत थोड़ी कम कर तो ठीक है जी। बताइए। देखो बड़ा आसान था, मैं भी वहां कोई 4 बातें सुना के चला जाऊं जी। मेरा नाम नईम सादिक है और मैं हुनाबाद में रहता हूँ। मेरे यस, एमएससी मैथमेटिक्स, जबरदस्त, वंडरफुल। पीछे लड़कियां बैठी हैं, उनमें से कोई बताए मुझे, इस तरह पीछे। इकबाल मार्शल, आप 30 साल से बहुत ज्यादा ऊपर है, आपने नहीं बोला, ठीक है? आपके पास मेरा आप वाला सवाल आएगा, वो आपको नहीं पता होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क का, हमारे सूबे का, हमारा सूबा कौन सा है? पंजाब। चले शुक्र है। ये पंजाब का वज़ीर आला कौन है? जिसको पता है वो हाथ बस ये देख के कह रहे
जी लड़कियों, आपको पता है कौन है पंजाब का पटियाला? खामोश जी, बताइए, ऊंची बताए। मोहम्मद सरवर परवेज इलाही। फैसला कर ले आपस में, वैसे है चौधरी परवेज इलाही। देखिए ये नौजवान है, अच्छा जो बोलता है ना मेरी नजर उसकी तरफ जाती है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मेरा रोज का काम है। जिसकी तवज्जो इधर उधर होगी मेरा सवाल उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। मैं जब खास तौर पर क्रिश्चियन नौजवानों से पूछता हूं कि आप क्या करते हैं, तो जो कॉमन जवाब आते हैं कुछ नहीं करता। जो आम तौर पर मुझे जवाब मिलता है कुछ नहीं करता, और उसके बाद अगला जो जवाब मिलता है जी मैं पूछता हूं वो क्या होता है, ये तो मुझे नहीं पता। ये वो कॉमन जवाबात हैं जो मुझे सुनने को मिलते हैं। अब मुझे यूहन्नाबाद के लोग बताएं कि यूहन्नाबाद में चर्चेस कितने हैं? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। नहीं ये नहीं मैं सुनना चाहता, काफी ज्यादा है। किसी को फिगर पता है? 250 से 300 जी, जिसको पता है हाथ खड़ा करे जी। 250 से 300 250 से 300 जी, काउंटलेस है, 1 लाख है। काउंटलेस कह रहे हैं आप? ते पादरी किन्ने गुने? डू वी नीड मोर पादरी? क्या हमारी कम्युनिटी को और ज्यादा पादरियों की जरूरत है? जी? फिर इस कम्युनिटी को किस चीज की जरूरत है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अच्छे लोग कौन से? जी नहीं, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर जी। अच्छा इस नौजवान ने गल करने का ठेका नहीं लिया, बाकी जेड़े ने वो भी बोल सकते, ठीक है। देखिए, और वो लीडरशिप पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लीडर हम कैसे पैदा कर सकते हैं? किसका? ओ वेरी गुड। आहिस्ता आहिस्ता, वैसे आप नौजवानों में आती हैं? आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने गैर पार्लिमानी सवाल पूछा है। खवातीन से है, मैं माफी चाहता हूं, इसको मजाक समझ लीजिए। हाँ जी, लीडरशिप कैसे पैदा होगी? ये सवाल मैं सीनियर से भी पूछ लेता हूं। पहले जो सीनियर्स यहां बैठे हुए हैं, पहले तो वो बताएं कि वो अपनी सीटें क्यों नहीं छोड़ते, नौजवानों को क्यों नहीं आगे आने देते? क्यों सर? ये चौधरी साहब जो आया है यूहन्नाबाद से, सर ये बताएं नौजवान लीडरशिप क्यों सामने नहीं आ रही, आप बताइए। मैं तो सर अपने घर के बच्चों को नहीं डांट सकता। मेरा ख्याल है दोस्ती की तरफ हमें जाना चाहिए। मैं आपसे ये जो बातें कर रहा हूँ बहुत दोस्ताना फ्रैंक होकर, मैंने कहा था मैं फ्रैंक बात गपशप करना चाहता हूँ। गपशप के माहौल में हम जो है वो आपसे कुछ सीखूंगा मैं, हो सकता है आप कुछ मुझसे सीख सकते। कोई भी जो कमजोर कम्युनिटी होती है, पाकिस्तान में कमजोर जो कम्युनिटी है उनकी एक लंबी तादाद है। सिर्फ मसीही कमजोर कम्युनिटी नहीं है, और भी हैं। पाकिस्तान में हिंदू जो बसते हैं वो एक कमजोर कम्युनिटी, पाकिस्तान में जो अहमदी हैं वो एक कमजोर कम्युनिटी है, पाकिस्तान में जो हजारा कम्युनिटी है कोयटा की वो एक कमजोर कम्युनिटी है, पाकिस्तान में जो भट्टों पर काम करने वाले लोग हैं वो कमजोर कम्युनिटी है, पाकिस्तान में जो ख्वाजा सरा है वो एक कमजोर कम्युनिटी है, और पाकिस्तान में जो ये सफाई का काम करने वाले लोग हैं ये कमजोर कम्युनिटी है। पाकिस्तान में खवातीन कमजोर कम्युनिटी है क्योंकि मर्द उन पर हमेशा गलबा रखते हैं।
फैसले कौन करता है? मर्द करता है। और जो फैसले की ताकत नहीं रखता उसको हम कहते हैं कि वो कमजोर है। यहाँ पर जो 50% आबादी है खवातीन की, यानी पाकिस्तान में तकरीबन आधे मर्द हैं और आधी खवातीन, उनको भी हम कमजोर समझते हैं, कमजोर तबका या कमजोर कम्युनिटी समझते हैं। और उनके अंदर जो अकलियतों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन हैं, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो घरों में काम करती हैं, खवातीन ज्यादातर मसीही बरादरी से हैं यहाँ लाहौर में, इनको हम कहते हैं ये कमजोर कम्युनिटी के लोग, यानी खवातीन कमजोर है। उनमें से भी कमजोर कौन है? वो खवातीन जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखती है, जो क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक रखती है, वो आम खवातीन से भी ज्यादा नीचे उनका दर्जा है। हमारी रियासत की, हमारी हुकूमत की, हमारे इदारों की, सियासी जमातों की, MNAs की, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे हकूक का ख्याल रखें, जो हकूक हमें चाहिए वो हमें दे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान का, इस मुल्क का, इस समाज का एक शहरी होने की हैसियत से अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों के बराबर आ जाएं, तो फिर हमारे नौजवानों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कुछ जिम्मेदारियां, मजहबी तालीम होना, चर्च में जाना, दुआ करना बहुत अच्छी बात, लेकिन हम एक समाज में रहते हैं, हमने हर वक्त चर्च में नहीं रहना, हमने लोगों के साथ हमारा मेल जोल है, काम है, प्रोफेशन है, तालीम हासिल करनी है, हमने अपना कोई जिंदगी गुजारने का कोई बंदोबस्त करना है, जिसको हम रोजगार कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ये सारी चीजें अगर हमारे साथ होंगी तो फिर वो जो हमारी मजहबी तालीम है, हमारी दुआएं हैं, हमारी नमाजें हैं, वो उसको और ज्यादा ताकतवर करेंगे, उसके असरात और ज्यादा होंगे। जब तक हम रोटी तोड़ के अपने मुंह में नहीं डालते, रोटी खुद ब खुद तो हमारे मुंह में नहीं आती, ऐसा तो नहीं है ना। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम हक तो लेना चाहते हैं, और हमारा तो सिल्वेस्टर साहब जानते हैं कि रोज हमारा जो काम है वो यही है कि हम अपने लोगों के हक की बात करते हैं। कभी लाहौर प्रेस क्लब के सामने, कभी असेंबली हॉल के सामने, कभी पार्लियामेंट में, कभी कहीं हमारा शबो रोज इसी में गुजरते हैं। लेकिन जब हम अपने लोगों में जाते हैं तो हम उनको ये भी रियलाइज करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम जमीन से उठकर इस समाज में दूसरों के बराबर होना चाहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज जो हम मुसलसल मिस करते जा रहे हैं, और उसकी जिम्मेदार हमारी लीडरशिप है। हमारी लीडरशिप जो इस वक्त या पिछले सालों में लीड करती रही है, और खास तौर पर हमारे सियासतदान, वो सियासतदान जो जिनका ताल्लुक आपकी कम्युनिटी के साथ, कैसे हमेशा खुद आगे आना चाहिए, हमेशा खुद सीट लेना चाहिए। 4 पैसे होंगे ने, कोई 25 लाख 50 लाख दे के ते जाके पार्लियामेंट च बैठ जाते हैं, कौमी असम्बली च बैठ जाते हैं, सूबाई असम्बली में बैठ जाते हैं जाके। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि हमारे जो नौजवान हैं, इधर बैठे हैं, इनकी सियासत में दिलचस्पी कम से कम होती जाती है। और आपको पता है कि दुनिया भर में, जिस दुनिया में आज हम रहते हैं, इसके सारे मामला सियासत की बुनियाद पर चलते हैं। अगर हमारे मुल्क में, समाज में, मुआशरे में सियासत अच्छी नहीं है तो मुल्क अच्छा नहीं चल सकता, समाज अच्छा नहीं चल सकता, रियासत अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सियासत हम किसको कहते हैं? मुझे ये बताइए, ये जो 30 साल से कम वाले लोग हैं, ये बताइए कि आपका शनाख्ती कार्ड बना है? किसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना? जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है कोई और उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, वो अपना हाथ खड़ा है। आप 18 साल से ऊपर है? आप कितने साल के हैं? 18 के हैं, शनाख्ती कार्ड नहीं बना। आप कितने साल के हैं? 18 साल के। इस तरफ बच्चियां कितने साल की हैं आप जी?
26 शनाख्ती कार्ड बने? नहीं बना। अच्छा, ये जो नौजवान बैठे हैं, आपने कभी वोट डाला है? वोट डाला है कभी आपने? इस तरफ लाइन में जो बच्चियां 18 साल से ऊपर हैं, आपने कभी वोट डाला है? आपने कभी वोट डाला है? ये लाइन में जो 18 साल से ऊपर लोग हैं, आपने डाला है? ये मुझे लगता है काफी ज्यादा उम्र का है। आप ये जो नौजवान बैठे हैं, आपने कभी वोट डाला है? देखिए, किसी भी कम्युनिटी का मुस्तकबिल इस बात के साथ जुड़ा हुआ है कि वो अपने फैसले खुद करते हैं और होशो हवास में करते हैं, सोच समझ के करते हैं। यहां तो मुझे फैसला नजर ही नहीं आ रहा। सही है, आप 18 साल के हैं और आपको पता है सियासत हमारे मुल्क में, सियासत का मतलब यह है कि हमारे मुल्क का निजाम कैसे चलेगा, कौन चलाएगा। ये सिर्फ असेंबली की बात नहीं है, ये हमारे करीब हमें पता होना चाहिए कौन सियासी लीडर है। ये हमारा गटर बंद है, ये खुलवाना किसकी जिम्मेदारी? हमारी सड़क सही नहीं है, इसको बनवाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारे इलाके में स्कूल नहीं है तो स्कूल कौन सा महकमा खोलेगा? यहाँ अगर खवातीन जो है उनके साथ छेड़खानी होती है तो कौन से पुलिस स्टेशन में जाना है, कौन से इदारे? ये सारा निजाम जो है, इसी को तो हम सियासत कहते हैं। सियासत सिर्फ वो नहीं है जो इस्लामाबाद में असेंबली में बैठ के, वहां तो कानून साजी होती है ना, या यहाँ पंजाब असेंबली में जो कुछ होता है वो भी सियासत है। लेकिन ये जो हमारे गली मोहल्ले में हो रहा है, जिनका ताल्लुक हमारे साथ है, उसमें हमारी दिलचस्पी क्या है, उसमें हमारा रोल क्या है, उस जो फैसले यहाँ हो रहे हैं उसमें हमारा क्या किरदार है, हम क्या उसमें कोई हिस्सेदार हैं? इस हॉल में बैठे लोगों ने मुझे बताया है कि उन फैसलों में आपका कोई हिस्सा नहीं। तो अगर आपने मुस्तकबिल में भी यही रवैया रखना है कि आपने ये फैसला कर लिया है कि मुल्क की सियासत में वोट किसको डालना है, नहीं डालना, अगर इस सारे प्रोसेस में आपने हिस्सा नहीं डालना तो फिर ये कम्युनिटी कभी आगे नहीं जा सकती, फिर ये नौजवान कभी आगे नहीं जा सकते। फिर जब मैं अगली दफा भी पूछूंगा तो यही कहेंगे जी मैं खुदा दा खादम, सारे खुदा दे खादम। इतने अच्छे गवर्नमेंट के स्कूल है जहां फीस है ही नहीं, और टॉपर्स गवर्नमेंट के स्कूल के इस वक्त बच्चे हैं। अमेरिका में हमसे भी बदतर सलूक होता था कालों के साथ, जिनके रंग काले, जिनको हम अफशी कहते हैं। यार मैं ये लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, ब्लैक पीपल, वो उनके स्कूल अलग थे, गोरों के स्कूल अलग थे। वो बस में अगर जा रहे हैं तो अगर कोई स्याह फार्म अगर सीट पर बैठा है तो गोरा आ गया तो उसको उसके लिए सीट छोड़नी पड़े। उनके रेस्टोरेंट अलग थे, गोरों के अलग थे इतने, और जो स्याह फार्म थे उनको गुलाम बना के रखा जाता था। उनकी बाकायदा मंडियां लगती थी, उनकी खरीदो फरोख्त, इंसानों की खरीदो फरोख्त। लेकिन 60 की दहाई में, जैसे आपको पता है ना 2000 साल पहले उस वक्त के फकीयों फरीसियों और जो रोमी सल्तनत थी उनके खिलाफ वहां पर जो नाइंसाफी हो रही थी मजहब की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर, उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ बताइए? ये तो आपको पता है कौन खड़ा हुआ? यीशु मसीह। उसने चैलेंज कर दिया, पूरे निजाम को उसने चैलेंज कर दिया। इसी तरह से अमेरिका में एक बहुत मशहूर शख्सियत उभरी जिसका नाम है मार्टिन लूथर किंग। आपने कभी सुना है उसका नाम? सबके पास मोबाइल है, गूगल करें, मार्टिन लूथर किंग को पढ़ें। वो किस तरीके से, वो भी स्याह फार्म था, वो अपने लोगों के लिए खड़ा हो गया और उसने पूरे मुल्क में एक तहरीक चलाई, जिसके बाद अमेरिका में काले और गोरे की बुनियाद पर फर्क बहुत हद तक खत्म हो गया कि पिछला जो सदर था बराक ओबामा, ही वॉज अ ब्लैक मैन, सदर बन गया। बाबा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर अच्छा सलूक हो, हमारे साथ बराबरी, हमें चूड़ा ना कहा जाए, हमें बुरे बुरे अल्फाज से ना पुकारा जाए, हमें कमतर ना समझा जाए। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं।
हम थोड़े हैं, हम अकलियत हैं। हमारे ऊपर तौहीन मजहब के झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। हमारी बच्चियों को जबरदस्ती उनके मजहब तब्दील किए जाते हैं। जब जॉब आती है झाड़ू फेरने की तो लिख दिया जाता है कि ये मसीही सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या हिंदू इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन इसको बदलेगा कौन? ये नौजवान जिसको कुछ पता नहीं है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? जो बात करने को तैयार नहीं है, जो कोई किताब पढ़ने को तैयार नहीं, जिसको ये नहीं पता कि मैं किस हलके में रहता हूँ, इसके मसाइल क्या है, यहाँ MNA कौन है, यहाँ MPA कौन है, यहाँ चेयरमैन कौन है, मेरे मुल्क का सदर कौन है, वजीर आजम कौन है, मुझे कुछ पता नहीं। इतनी लाताल्लुकी। आप बदलेंगे? फैसला कर लें कि आपने गुलामी की जिंदगी गुजारनी है या आजादी की जिंदगी। गुलामी ये है जो हम गुजार रहे हैं।